कांवड़ यात्रा के दौरान आए दिन होने वाले बवाल को देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने सख्त फैसला ले लिया है। बीते दिनों ही कथित तौर पर कांवड़ियों और पुलिस में बवाल की खबरें आई थी, जिसके बाद हरिद्वार में सख्त फैसला लिया गया। बता दें कि इससे पहले पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की भी खबरें आई थी। बताया गया था कि कांवड़ियों पर पुलिस ने लाठी भांजी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कांवड़ियों को सख्त हिदायत दी गई है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। ऐसे में अब कांवड़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानक भी तय किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों ने तोड़फोड़ के साथ जमकर बवाल काटा था, जिसके बाद उत्तराखंड की पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया था। उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा के लिए डीजे सेटअप्स पर 10 फीट की ऊंचाई की अघोषित पाबंदी लगाई है। यह कदम पिछले 3 दिनों में लागू किया गया, जिसके तहत सैकड़ों डीजे वाहनों को प्रवेश से रोककर यूपी बॉर्डर पर ही वापस भेजा गया। उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों ने बताया, कोई लिखित निर्देश नहीं है, लेकिन हाई स्टेक वाले सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक बाधा को देखते हुए यह कार्रवाई जमीनी स्तर पर की गई। कांवड़ियों और डीजे ऑपरेटरों का कहना है कि अब ये वाहन यूपी बॉर्डर के पास ही 10 फुट ऊंचाई तक डीजे बजाएंगे, ताकि सीमा पार करते ही सेटअप न कराया जाए। उनका तर्क है, राज्य में हमारे डीजे की एंट्री नहीं है, तो हमें रास्ते में ही सीमित करना पड़ेगा। उत्तराखंड पुलिस की ओर से बैठक की गई और साथ ही चेतावनी दी गई, अगर कोई कांवड़िया उत्पात करेगा तो एक्शन लिया जाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. देखिए, कांवड़ इस समय अपने पूरे फुल फ्लो में इस समय चल रहा है और उस पर लगातार निगरानी करना और कांवड़ यात्रियों को नहर पटरी पे इस समय हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी ओर उनको प्रेरित किया जा रहा है। इस समय क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है, अभी तक इतने भारी संख्या में कांवड़ यात्रियों के चलने के बावजूद भी कहीं पर भी कोई जाम की समस्या अभी तक नहीं हुई है। पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है और इसमें आने वाली चुनौतियों को देखते हुए जो हमारी मीटिंग्स हैं सुपर जोडो और जेडो के साथ लगातार की जाती रही है, उसी के क्रम में जो लोगों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और कांवड़ यात्रा को अच्छे और बेहतर तरीके से चलाने के लिए आगे की जो रणनीति है उस पर काम किया जाए। लगातार कांवड़िया अपना आपत हो रही है, आज भी बहादुराबाद पर। देखिए, हरिद्वार पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सहयोग पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन अगर कोई अपना आपात होता है या कानून व्यवस्था को चुनौती देता है या किसी भी प्रकार से आक्रोशित होकर रोड जाम या अन्य घटनाओं में सम्मिलित होता है, उसके साथ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने जैसा आपको बताया, जिनके द्वारा भी ऐसी घटनाएं की गई हैं उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ आवश्यक जो भी कार्रवाई और जो भी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ पुलिस तक की गाड़ी आज छोड़ दी गई है, दुर्गा भी घायल हुआ है। नहीं, देखिए, आज कांवड़ यात्रियों को वहां से हटाने को लेके उनके द्वारा आपा खोया गया, पुलिस के ऊपर भी उनके द्वारा कुछ प्रहार किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा मौके से को संभालते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या फोर्स वहां पर बढ़ाई जाएगी? फोर्स लगातार सभी जगह पे पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। पिछले कई सालों में डीजे वाहनों की वजह से भीड़ नियंत्रण, जोर जोर से संगीत और वाहनों के बीच टक्कर जैसी समस्याएं सामने आई। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने डिजाइनेशन ऑफ स्पेस अर्थात डीजे को केवल निर्धारित ऊंचाई और मार्ग में ही अनुमति देना शुरू किया है। उत्तराखंड प्रशासन के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से सड़क किनारे तेज आवाज और भारी वाहन खतरनाक साबित हो सकते हैं। नियंत्रण में न होने से ट्रैफिक बाधित होता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है। अगर डीजे सिस्टम नियत स्वीकृत ग्राउंड तक आते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए न सिर्फ डीजे वाहनों को वापस भेजा गया, बल्कि ध्वनि और ऊंचाई नियंत्रण के लिए आरामदायक व्यवस्था यूपी सीमा पर ही बनाई गई। कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ अनुशासन की भी जरूरत है। यही अब यहाँ नया संतुलन तलाश रहा है, योग्य और ऐसे कदमों से जहां श्रद्धालु अपनी रक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था में सहयोग दें।